सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स बिल्कुल रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अक्सर बातें मेरे साथियों ने कर ली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरा जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भोंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी है मजीद, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीजों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात न सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजर इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीजें देख चुके हैं, वो चीजें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायद करता हूं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महजब उसमें लाना है, महजब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर